Hello guys, welcome back. And in this video, I'm going to talk about one very important concept in recursion called as memoization. ठीक है, let's understand कि memoization क्या होता है और फिर उसको एक example के through समझेंगे कि क्यों उसकी ज़रूरत है. And then in the next video, I'll actually solve the question using memoization. ठीक है, तो recursion जो हमने काफ़ी videos देख ली, recursion में कुछ problems ही बना लिए. लुक्स लाइक रिकर्शन के प्रॉब्लम्स बनाना ऑलमोस्ट थोड़ा सा सिंपल ही है. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट कि किसी भी इटरेटिव अप्रोच को रिकर्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और रिकर्सिव कोड हम लिख सकते हैं. ठीक है, बट रिकर्शन कैन गेट वेरी इनएफिशिएंट सम टाइम अगर उसको हम सही से यूज़ ना करें. ठीक है, एक कॉमन इशू जो रिकर्शन में बहुत बार आता है जहाँ पे हमें सेम फंक्शन को बार बार हम रिकम्प्यूट करते हैं. वी रिकम्प्यूट और वी कंप्यूट द सेम function with the same input again and again. This is the major issue. Let me help you understand कि ये issue actually है क्या. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फिबोनाची सीक्वेंस है. हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था अच्छे से फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है. राइट, लेट्स डीप डाइव इट. ओके, एक चेंज यहाँ पे बस मैंने ये कर रखा है कि जीरो फिबोनाची क्या होता है. बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस ये होता है कि कोई भी नंबर इज बेसिकली द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स. ठीक है, and what happens is कि first number is 0 and second number is 1, and then post that any number is basically the sum of the previous two numbers. In this case, this number is the sum of previous two numbers, so 1 plus 1, this is 2, and this 3 is basically 2 plus 1, 5 is 3 plus 2, 8 is 5 plus 3, and so on and so forth. Okay, the Fibonacci sequence अगर उसको मैं एक रिलेशनशिप में लिखना चाहूँ, एक रिलेशन में एक तरीके से उसको डिनोट करना चाहूँ, तो I can do something like this, right? If n is less than equal to 1, like 0 और 1 है, तो अगर n 0 है तो I have to return 0. If n is 1, then I have to return 1 because that is what the first and second numbers are, right? But if n is greater than 1, like अगर मेरे को ये second index पे जो फिबोनाची नंबर है वो ढूंढना है, then it's basically the sum of the previous two numbers, where f of n minus 1 and f of n minus 2, where f is basically kind of representing कि कौन सा फिबोनाची नंबर हम ढूंढ रहे हैं. ठीक है, okay. Now let's talk about कि if I had to find the sixth Fibonacci number, right? If I write something like this, like f of 5, है ना, तो उसको अपन कुछ ऐसा डिनोट कर सकते थे, like this is what my tree would look like, है ना. तो एक बार के लिए मैं let me just remove all this guys and fast forward this. So let me write it very quickly. So basically if I had f of 5, right? So f of 5 कैसे लिखा जाएगा, ये इसमें नहीं बैठता, right? इसमें नहीं जाएगा तो इसमें जाएगा, तो basically f of 5 can be written as f of 4 and f of 3, right? Then this is the first recursion call in this. तो ये पहले execute होगा, तो ये हो जाएगा हमारा f of 3 and then f of 2, right? But ये वाला पहले कॉल होगा तो ये हो जाएगा f of 2 and then f of 1, right? फिर f of 2 कैसा हो जाएगा, f of 1 and f of 0, right? Now here at the bottom what you see here कि यार यहाँ पे अपना बेस केस आ गया है ना, f of 1 and f of 0 समथिंग वी ऑलरेडी नो, ये हमारा बेस केस है और यहाँ पे हमने पता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली हैव टू रिटर्न n. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा f of 2 कंप्यूट हो गया. ठीक है, एंड देन वी गो टू f of 3. f of 3 पे जब जाएंगे तो f of 2 हमारा कंप्यूट हो गया है. नाउ वी कंप्यूट f of 1. ओके, सो आफ्टर कंप्यूटिंग दीज टू f of 3 हमारा कंप्यूट हो गया. ठीक है, देन वी गो अप, तो f of 4 के लिए हमारा f of 2 हम कंप्यूट करेंगे गाइस. ठीक है, सी हियर वेरी केयरफुल. अब f of 2 के लिए क्या करोगे, अगेन फ्रॉम दिस रूल व्हाट विल हैपन इज कि वी विल डू समथिंग लाइक दिस, f of 1 एंड f of 0, है ना. सो ये ब्रांचिंग दिखा रही है कि कितने ऑपरेशंस आपने करने हैं, है ना. बट थिंक अबाउट दिस, इफ द रिजल्ट फ्रॉम दिस गाय, यहाँ पे तो हमने f of 2 ऑलरेडी कंप्यूट किया था ना. इफ द रिजल्ट फ्रॉम दिस गाय ऑलरेडी एक बॉक्स में हमने डाल दिया, ठीक है, और वो बॉक्स एकदम तुरंत ही बता देता है कि f of 2 क्या है. ठीक है, तो आपको बेसिकली इस टाइम पे यहाँ पे इस ब्रांचिंग ये पूरी करने की ज़रूरत थी ही नहीं. आप बस उस मैजिकल बॉक्स से पूछते जहाँ पे वो मैजिक है, और ये बॉक्स बेसिकली आपको तुरंत ही बता देता कि भाई f of 2 क्या है. देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो ये प्रॉब्लम्स थे, जिस प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम को जो हमने सब प्रॉब्लम से बांटा था, तो वो सब प्रॉब्लम्स हमारे उनके रिजल्ट्स को हम बार बार कंप्यूट कर रहे हैं. उसको एफिशिएंट करने के लिए मे बी आई कुड हैव स्टोर्ड समवेयर एंड क्विकली रिट्रीव दोस रिजल्ट्स. लेट मी शो यू अगेन, लाइक f of 3, चलो f of 2 का भी हमने ऐसे से कर लिया, बॉक्स को कुछ नहीं किया है. नाउ वी हैव कंप्यूटेड f of 3. ठीक है, एंड देन f of 4 हमारा ये कंप्यूट हो गया फ्रॉम f of 3 एंड f of 2.
नाउ वी गो अप फॉर एफ ऑफ 5, तो एफ ऑफ 5 के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 4 हमारा कंप्यूट हो गया है, विल स्टार्ट कंप्यूटिंग एफ ऑफ 3। बट सी हियर कि एफ ऑफ 3 आपने ऑलरेडी कंप्यूट कर लिया था। इसका मतलब है कि ये जो ब्रांचिंग है, जो ये सारा कंप्यूटेशंस जो आपने किया है आपके कोड में, दिस कंप्यूटेशंस विल अगेन हैपन हियर, इसके नीचे। देख रहे हो कितना इनएफिशिएंट हो गया आपका प्रोग्राम। नाउ एट दिस पॉइंट कितना ज़्यादा सेंस बन रहा था कि यार यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 अलग अलग कंप्यूटेशंस करने से अच्छा ये डब्बे से बस ही सीधा बता देता कि भाई तूने कभी एफ ऑफ 3 वाला रिजल्ट कहीं देखा था क्या, अगर देखा था तो मेरे को बता दे। तो अपने को ये नीचे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। एंड देन फाइनली जब ये कंप्यूट हो जाएगा तो हम एफ ऑफ 5 कंप्यूट कर लेंगे, दैट इज बेसिक, राइट। बट द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि बेसिकली हम सेम इनपुट के साथ उसे बार बार कंप्यूट क्यों कर रहे हैं, इस केस में हमारा रिकर्शन इनएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट्स वेयर द मेमोइजेशन कम्स इनटू प्ले, एंड दिस बॉक्स इज बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड एज मेमोइजेशन, or we can also call this a cache or also call this a memo. Different people use it, different words, anything is fine. Now let's understand कि what memoization actually is, ठीक है। तो memoization होता है basically a way to store results of function calls, ठीक है। जहाँ पे हमारा वो f of 3 हमने जब कंप्यूट कर लिया था, तो भैया इसका रिजल्ट बेसिकली आप वो डब्बे में रख लो, है ना। और वो डब्बे में हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन का रिजल्ट बेसिकली शो करके रख लिए। वी कैश द रिजल्ट आफ्टर कंप्यूटिंग इट वंस, राइट। तो पहली बार जब हमने इसको कंप्यूट किया था तो ये रिजल्ट हमने बेसिकली यहाँ पे मान लो एफ ऑफ 3 करके जो भी की बना के और कुछ वैल्यूज का जो भी रिजल्ट था वो उसको के रख लिया। इफ द फंक्शन इज कॉल्ड अगेन विद द सेम इनपुट रिटर्न फ्रॉम द कैश, एज यू कैन सी वहाँ पे हमने एफ ऑफ 3 वापस से कंप्यूट किया था। सो इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग इट अगेन व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट आस्क दिस कैश, हे तेरे पास एफ ऑफ 3 है क्या, तो मेरे को उसकी वैल्यू बता दे, बस हो गया। इट रिड्यूसेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ड्रास्टिकली, राइट। कि यहाँ पे बेसिकली आप भले ही उतना नहीं देख पा रहे, बट लेट्स से यहाँ पे एक एफ ऑफ 6 होता, ठीक है, यहाँ पे एक एफ ऑफ 6 होता, तो एफ ऑफ 6 के लिए आप ये करते, ये एफ ऑफ 5 वाले पूरे कर लेते, फिर यहाँ पे आप एफ ऑफ 4 से शुरू करते, है ना। तो ये एफ ऑफ 4 के लिए आप देखो ये पूरी जो आपने किया, ठीक है, दिस एंटायर थिंग कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ ये एफ ऑफ 4 का रिजल्ट हमने बॉक्स में डाल के रखा होता और ये हम बेसिकली ये एफ ऑफ 4 इस बॉक्स से पूछ लेते, कितनी जल्दी हमें मिल जाता, कितने सारे स्टेप्स हमारे बच जाते। Right now you are able to see, right? So basically it reduces the time complexity a lot, almost drastically. I'll discuss about the time complexity in a later video when we actually start solving one problem, because different problems can have different time complexity, space complexity. तो मैं उसको generic way में नहीं बताना चाहता अभी, but in a video I'll definitely share it with you. But there is a one caveat here, obviously, and the caveat is what, guys? The caveat is we are using this extra box. This box is also memory in your computer. So if we are creating this box, this actually we are creating a different space, और उस स्पेस का हम यूज़ करें तो बेसिकली हम बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम थोड़ा स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि हम मेमोराइजेशन भी एक कैवियाट है। ओके, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ इट, राइट। तो अब हमारा बॉक्स कैसा हो सकता है यार, मान लो फिबोनाची का मतलब मान लो 5th नंबर आप कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है, तो 5th नंबर का हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो हम क्या करते हैं, हमारे उस बॉक्स में एक मैप बना देते हैं, राइट। दैट बॉक्स इज बेसिकली अ मैप जहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारी की क्या हो जाएगी, की हो जाएगी बेसिकली द एन, राइट। द एन फिबोनाची नंबर क्या था, और उसका बेसिकली जो भी रिजल्ट होगा या जो भी वैल्यू होगा उसको हम बेसिकली की वैल्यू पेयर बना के रख देंगे, ठीक है। और जब भी बेसिकली अगर फिर कभी वापस से एफ ऑफ 5 हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो विल जस्ट आस्क दिस मैप, ए मैप, और बेसिकली द बॉक्स ए मैप, यू हैव 5. If you have 5, just return this result immediately. Don't go any further. Don't do any computations ahead, right? So we can use a hash map or array to store results of f of n. We can just check if the results already exist in the cache or the box before computing. And basically this memoization और ये जो box या डब्बे की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है recursion problems में, Fibonacci, and later on we will go about dynamic programming. वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ये यूज़ होने वाला है। So get this video straight into your head और अच्छे से इसको समझ लो, ठीक है। Now let me give you a template, memoization का एक टेम्पलेट मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये n, तो बस ये तो फिबोनाची के लिए चलो यहाँ पे अपन ने n डाल रखा है, बट दिस कुड बी एनी इनपुट, राइट। मे बी 2 इनपुट हो सकते थे, कॉम्बिनेशन हो सकते थे। यू शुड बी एबल टू डिसाइड अ बेटर की फॉर द हैश मैप। हम लोगों ने ये चीज़ें बहुत हमारी हैश मैप हैश टेबल की प्लेलिस्ट में डिस्कस किया, यू कैन गो एंड वॉच इट दैट ऑल्सो। नाउ व्हाट वी आर आस्किंग कि भाई कैश तेरे पास n है क्या। कैश ने बोला अगर n है तो आई विल जस्ट रिटर्न इट फ्रॉम द कैश। डोंट गो एंड डिवाइड इट इनटू सब प्रॉब्लम्स, देन स्टार्ट डूइंग द रिकर्सिव कॉल्स
and then if you remember the recursion template, then we also combine those results from sub problems and all those things. अगर कैश में ऑलरेडी तो बस वही निकालते भाई, खत्म हो गया, इतना आगे जाके क्यों कर रहा है इतनी सारी चीज़ें, ठीक है, दैट इज वन थिंग. एंड देन अगर कैश में नहीं है, ठीक है, अगर कैश में नहीं है तो व्हाट वी डू, वी बेसिकली वी कंप्यूट इट वंस एंड देन वी पुट इट इन द कैश. एंड देन फाइनली वी कैन ईदर रिजल्ट, अभी आप ये रिजल्ट को रिटर्न कर दो पर कैश में डाल देना, ये इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है. एंड देन वी रिटर्न जस्ट द वैल्यू दैट इज स्टोर्ड इन द कैश विद द पैरामीटर, और जो भी इनपुट हमारा n के साथ हमने डाला था, ठीक है. अब देखो मान लो 5 के लिए पहली बार आए, ठीक है, एफ ऑफ एन हम 5 के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, तो कैश में कुछ नहीं था, कैश हमारा एम्प्टी था, ठीक है. तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, विल स्टार्ट कॉलिंग दिस सब प्रॉब्लम्स और वहाँ पे हम कंप्यूट करते जाएंगे, है ना. मान लेते हैं कि फिर वापस से कभी F5 वापस से हमने कंप्यूट करने की कोशिश करी, तो हमारे कैश में ये जो 5 था, इसका रिजल्ट जब यहाँ पे हम आए थे तो इसमें हमने कैश में डाल दिया, तो 5 का जो भी था रिजल्ट वो हमने डाल दिया यहाँ पे, है ना. फिर जब अगर वापस से F5 हमने कभी कभी कंप्यूट किया तो बस हमने पूछा भाई ये n कैश में है क्या, कैश में बोला हाँ है, तो बस वही रिजल्ट यहाँ से रिटर्न कर दे, खत्म हो गई बात. इतना आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो सारी चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं जो कि इतनी डीप ब्रांचिंग कर दे रही थी हमारे रिकर्शन में. वी आर reducing the time complexity a lot here. Okay guys, so this was about memoization. In the next video we'll actually implement Fibonacci number using memoization and basically this cache as well. So if I would ask you to try this on your own, but it is going to be very simple, but please do go through the video because I'm going to explain more concepts there. I'll stop here and I'll meet you very soon with that problem. Bye.